देखिए बेसिक टेक्सचर बायोन डिप्स का है और ये नज़रिया हमने पिछले पूरे हफ्ते रखा और 6 के 6 दिन मतलब बजट के बाद बजट के बाद 5 दिन, बजट का दिन मिला के 6 दिन। और अगर जिन 2 दिन निफ्टी गिरा था, वेडनेसडे और थर्सडे को गिरा था ना मेरे ख्याल से, उस दिन भी हमने यही पॉजिटिव व्यू रखा था। लेकिन अब क्या करना है? पहली बात तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर आप ले आइए आप 25,650 पर, बेसिकली फ्राइडे क्लोज के जस्ट नीचे, न्यूट्रल जोन के जस्ट नीचे। अब ये रैली जो है ना 25,600 के नीचे अगर फिसले तो तभी फेल होगी, उससे पहले फेल नहीं होगी। और एक चीज़ यहाँ से अब फोकस करिए, मैं बहुत समय के बाद अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ। मैं लगातार पिछले कितना मुझे 6 महीने से ऊपर हो गया स्मॉल कैप पर और मिड कैप पर मेरा नेगेटिव व्यू था और वो वार्निंग काम भी आई। अब मैं यहाँ से एक सेलेक्टिव पॉजिटिव व्यू ले रहा हूँ। अब यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छी क्वालिटी के चलने चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो एक अच्छे स्मॉल कैप फंड मैनेजर को थोड़ा पैसा दे दीजिए आप, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन अभी भी थोड़ा सा टफ रहेगा यहाँ पर। तो अगर आप खुद नहीं करना, लेकिन यहाँ से एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस अब कुछ सेलेक्टिव स्मॉल कैप्स में होनी चाहिए। 2 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है, वैल्यूएशन अब रीजनेबल हो चुकी हैं सेलेक्टिवली, और अर्निंग्स अभी भी ठीक ठाक हैं स्मॉल कैप स्पेस में। क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, लेकिन आपको जो बात मैं कह रहा था ना कि यहाँ से आपको उन स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस करना है आशीष जहाँ पर अर्निंग्स शानदार हैं। और स्टॉक्स इसलिए नहीं चले क्योंकि ओवरऑल स्मॉल कैप का सेंटिमेंट ख़राब था या वैल्यूएशन बहुत महंगी थी, इस वजह से वो स्टॉक्स नहीं चले। तो ये इन पर आप फोकस करें। और एक बात, इस रैली में अपने पोर्टफोलियो को चर्न करना होगा आपको उन स्टॉक से बाहर निकलना होगा जिन्होंने आपका पैसा डिस्ट्रॉय किया है, वो आगे भी आपका पैसा शायद ना बना कर दें, उनमें से आपको थोड़ी सी एग्जिट करनी है। एज अ सेक्टर पीएसयू बैंक अभी भी सबसे स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पर अर्निंग्स का सपोर्ट है और वैल्यूएशन का सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट हैं। कुछ साइन मुझे मिल रहे हैं वापस मेटल्स में बाइंग के। फ्राइडे को पूरे मेटल कोलैप्स में, ग्लोबल मेटल कोलैप्स में हमारा मेटल्स इंडेक्स डे हाई पर बंद हुआ। आज टाटा स्टील के अच्छे नंबर्स हैं, ओवरनाइट मेटल क्यूज अच्छे हैं, तो हो सकता है कि मेटल्स में वापस थोड़ी सी बाइंग हो। कुछ सिलेक्टिव ईएमएस स्टॉक्स बड़ी रैली के लिए तैयार हैं। फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था कि केन्स में एक्चुअली गैप डाउन के बाद बड़ी रैली आ सकती है, स्पेशली कॉनकॉल के बाद। वो स्टॉक डे हाई पर बंद हुआ और 1-2 अपग्रेड भी आए हैं यहाँ पर। हालांकि मैं स्पेसिफिकली केन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिक्सन है, बाकी 1-2 स्टॉक्स हैं। आज एम्बर के नंबर्स आएंगे। ये स्पेस आई थिंक ट्रेड डील का भी इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव है। और ये स्टॉक्स गिरे हैं, 40-50% गिरे हैं ये ईएमएस स्टॉक्स। इनमें आप सेलेक्टिव सिरमा जैसा स्टॉक है, सिरमा के तो नंबर्स भी बहुत शानदार आए थे, तो सिरमा जैसा स्टॉक है, जैसे उस पर आप चाहें तो आप फोकस कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स पर बेसिकली फोकस करें। एक सेक्टर है जहाँ से मैं कहूँगा कि अभी कुछ समय के लिए दूर रहें, एक्चुअली 2, आईटी से तो कंप्लीटली दूर रहे हैं अभी, क्योंकि इवन फ्राइडे को भी अगर आप देखें तो जो भले ही नैस्डैक चलाओ लेकिन जो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं ना वो नहीं चले, तो वो अभी भी थोड़ा सा, विप्रो का आइडिया तो फ्राइडे को भी नीचे बंद हुआ है, तो अभी भी थोड़ा सा यहाँ से दूर रहने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी लार्ज फार्मा कंपनियाँ हैं ना, मुझे लग रहा है वहाँ अभी भी थोड़ा सा रिस्क है, वहाँ से भी अभी थोड़ा सा दूर रहें। लेकिन इस समय बहुत ये आपकी एक मार्केट के लिए अप्रोच रहेगी मेरी।